देखिए, हरियाणा की सहकारी समितियों के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले ने हरियाणा की राजनीति को गरमा दिया है और उसी को लेकर के अब विपक्ष भी आ गया है मैदान में। क्या कुछ रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव का कहना है, जो कांग्रेस से विधायक है, लगातार इनका भी डॉक्टर बनवारी लाल से 36 का आंकड़ा रहा है, चाहे एम्स का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो। एक बार जानते हैं क्या कुछ रेवाड़ी विधायक कहते हैं। जनाब, क्या कहेंगे? 100 करोड़ से ज्यादा का जो ये जिन्न बाहर निकला है, अब तो कहें एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, हम तो लगातार ये कह रहे थे कि ये भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें जितना भ्रष्टाचार पिछले 50 साल में नहीं हुआ, उतना भ्रष्टाचार इन्होंने पिछले 5 साल में कर दिया। आए दिन आप देख रहे हैं, लगातार आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं और अब तो ये साबित होने लग गए हैं कि कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार इनकी सरकार के अंदर है। इनके खुद के जो मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल, उनके मंत्रालय के अंदर करीबन 100 करोड़ का घोटाले का अभी निकला है। अभी तो इसकी शुरुआत है और मुझे लगता है कि ये जब पूरी परत इसकी खुलेगी तो ये कई हजारों करोड़ का घोटाला है जो उसके अंदर करा हुआ है। मेरा तो यही मानना है कि मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी करवानी चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री जो जांच करवा रहे हैं उन्होंने आदेश किए थे, लेकिन पीएन से लेकर के जीएम तक इस मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं, सबको पैसा बटा है। क्या लगता है जो चौकीदार इस महकमे का है डॉक्टर बनवारी लाल, उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया, जबकि रेवाड़ी से ये मामला खुला हुआ था। हमने 1 साल पहले इस मामले को उठाया था जब कुछ डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन अब तो पूरे हरियाणा में आग की तरह फैल गया, तमाम पूरे हरियाणा के अंदर निकल के आ रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब पीएन से लेकर और ऊपर के जीएम लेवल तक सबको पैसा बटा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मंत्री जी के संज्ञान में ये बात ना हो। और मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी तो तभी हो सकता है जब वो अपने मंत्रालय से इस्तीफा दे, और जब तक सरकार इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कराती, और वो तभी हो सकती है जब वो अपने पद से इस्तीफा दें, ताकि उनका कोई दबाव इसकी इंक्वायरी के अंदर ना होए। और हम तो लगातार ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी सरकार है जिसमें लगातार भ्रष्टाचार की परत दर परत खुलती जा रही है। तो आपको लगता है 100 करोड़ का ही है या इससे ज्यादा भी हो सकता है? क्योंकि अभी तो कई सारे डिस्ट्रिक्टों में जांच होना बाकी है और एक बहुत बड़ा कहें महकमा है ये, इसके तमाम मिल्स वगैरह है, सोसाइटी वगैरह है। तो क्या लगता है ये 100 करोड़ ही, इससे ज्यादा भी कहीं आपको लगता देखिए, है? एक इंग्लिश की प्रोवर्ब है ना, टिप ऑफ एन आइसबर्ग। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। धीरे धीरे करके जब इसकी पूरी इंक्वायरी होगी, अभी तो करनाल और 1-2 जिलों का ही इसके अंदर इंक्वायरी हुई है, जब सभी जिलों की इंक्वायरी होगी तब ये बात निकल कर आएगी कि कितना भारी भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, किस तरीके से सरकारी पैसा और पब्लिक का जो पैसा है उससे लोगों ने फ्लैट खरीद लिए, किसी ने जमीन खरीद ली। मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसी सरकार ये बनी है पिछले 9 साल से जो जनता का पैसा लूटने लग रही है। और ये एक मंत्रालय ये नहीं, डॉक्टर बनवारी लाल जी के महकमे ही नहीं, और भी महकमे जितने भी हैं, उन सब की जब निष्पक्ष आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी, इनकी हम इंक्वायरी कराएंगे। और मुझे लगता है कि कई 100 लाख करोड़ का घोटाला इन लोगों ने पिछले 9 साल में किया है। 9 साल में किया, लेकिन सवाल ये उठता है, जिसने प्रवीण राव और बॉबी ने जिस घोटाले का खुलासा किया था, वो कहता है कि इसके कुछ जो इसके अंदर संलिप्त है महकमे के अधिकारी हैं, वो दोनों से उनका कनेक्शन है, हुड्डा से भी कनेक्शन है और इस सरकार में भी कनेक्शन है। तो किस तरीके से इसको देखते हैं विपक्ष? आखिर इतने दिनों तक क्यों सोया रहा? विपक्ष ने क्यों नहीं आवाज उठाई? आप रेवाड़ी से विधायक है, 4 दिन से खबरें लगातार चल रही है, हम लोग चला रहे हैं, फिर आप लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो मामला था ये परसों ही ये निकल कर आया है, और कल मेरी काफ़ी सारे पत्रकार जो बंधु हैं उनसे भी बात हुई है। और जहाँ तक बात ये है, हम लोगों ने तो लगातार आवाज़ उठाई है। पिछले दिनों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि नगर परिषद के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके ऊपर हम आवाज़ उठा रहे हैं, और लगातार इस बात के ऊपर हम आवाज़ उठाते हैं। आने वाले समय में जब विधानसभा का सत्र आएगा, मैं तो आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से अभी आपको बता रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैं लेकर आ रहा हूं। इसके ऊपर पूरे जो कोऑपरेटिव स्कैम है उसके ऊपर, उसके अंदर व्हाइट पेपर देना पड़ेगा सरकार को। पूरा जो ये मामला है इसका दूध का दूध पानी का पानी इनको करना पड़ेगा। हम लोगों ने इस पे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया है। जितने भी इसके मामले हैं उनको हम खोलने का काम विधानसभा के पटल पे करेंगे। आपको लगता है जिस तरीके से कहे कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, जो आपके कांग्रेस से निकल के गए या किसी अन्य पार्टी के भ्रष्टाचारी नेताओं पे आरोप लगे और वो बात के अंदर बीजेपी में शामिल हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं है बड़ा स्कैंडल निकलता है तो इसके भी कहना लिपापोती ना हो जाए? देखिए,
हमारी जब से सरकार 10 साल रही, आप लोगों ने भी देखा होगा, निष्पक्ष रूप से हम लोगों ने जांच कराने का काम किया। आज 9 साल इनके बीत गए हैं। अब ये जो आखिरी साल चल रहा है, जब चुनावी वर्ष है, तब ये चीजें निकल कर आ रही हैं। और आप एक बात को समझिए मोहनलाल जी, कि जिन भी नेताओं पर आरोप लग रहे हैं यहाँ पर, उसको कौन शय दे रहा है? किसने, जो मंत्री यहाँ से है, किसने उनको टिकट दिलवाई थी? नगर परिषद की चेयरमैन यहाँ से जो थी, उनको किसने बनवाया था? तो मुझे लगता है जो ये तार हैं, ये सारे ऊपर से जुड़े हुए हैं और सब ये इसके अंदर संगलित है। सब लोगों ने मिलके इन्होंने रेवाड़ी को और प्रदेश को लूटने का काम किया है। आपको लगता है जिस तरीके से कभी नगर परिषद का, अब ये सहकारिता महकमे का, क्या ऐसा कोई महकमा है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा? अगर जांच हो तो क्या लगता है और भी महकमों में इस तरीके की निकल सकते? मैंने आपको बताया ना, आप नगर परिषद को देख लीजिए, नो ड्यूज के नाम के ऊपर या फैमिली आईडी बनाने के नाम पर ये हजारों लाखों रुपए लोगों से लूटने लग रहे हैं। जो सरकारी जमीन है उस पे लोग कब्जा करने लग रहे हैं। तो आप भली बात ही समझ सकते हैं कि कितना भारी भ्रष्टाचार यहाँ पर है रेवाड़ी में। क्योंकि मौजूदा विधायक हम हैं तो हम लगातार इसके ऊपर आवाज उठाते हैं। बावल में क्योंकि हमारा विधायक नहीं है और इसी वजह से वहाँ कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हो रही हैं। पर आने वाले समय के अंदर उनके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। और मेरा ये मानना है कि जितने भी इनके मंत्रालय हैं, भारी भ्रष्टाचार जो इन लोगों ने किया है पिछले 9 साल के अंदर, आपको लगता है इन सबका- नैतिकता के आधार पर डॉक्टर बनवारी लाल को जवाब देना चाहिए, मीडिया के सामने आना चाहिए? हालांकि आज सवेरे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं कहीं खोड़ के अंदर हूं, आकर के आपसे मिलता हूं, फोन करके आपको बताता हूं, जवाब एचआर न्यूज पे भी मिलेगा। तो क्या लगता है बहुत पहले जवाब आ जाना चाहिए था या इस्तीफा नैतिकता के आधार पे हो जाना चाहिए था? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी इस तरह के आरोप किसी भी मंत्रालय के अंदर किसी मंत्री के ऊपर लगते हैं, नैतिकता तो यही है कि उनको अपने मंत्रालय से इस्तीफा देना चाहिए। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, एक महिला कोच थी, उन्होंने आरोप लगाया था खेल मंत्री के ऊपर, आज तक उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया। इस तरह के आरोप लगातार इनके मंत्रियों पे लगते हैं, पर ये इस्तीफा देने का काम ये नहीं करते। मेरा ये मानना है कि जब स्वयं सरकारी तंत्र ने गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी है इनके मंत्रालय के अंदर, तो नैतिकता के रूप में भी और न्याय संगत भी यही है कि कोई मंत्री की जांच तभी ठीक तरह से हो सकती है जब वो अपना मंत्रालय छोड़े। क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं वो तो इनके ही बैठे हुए हैं। तो आपको लगता है चौकीदारी करने के अंदर डॉक्टर बनवारी लाल जी फेल रहे? देखिए, चौकीदारी करने में आप देखिए, जब मेरा ये मानना है कि चौकीदार इस सरकार के अंदर जितने भी हैं, वो धीरे धीरे करके सारे चोर निकलेंगे। जो नारा राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों में दिया था, और ये बात सच साबित होती जा रही है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं इनके जितने भी मंत्री है, कहीं ना कहीं कोई खनन घोटाला कर रहा है, कोई पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारी के अंदर घपला कर रहा है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी सरकार है जो हमाम के अंदर सारे ये नंगे हैं। तो ये थे रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन मामला संगीन है क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है 100 करोड़ से भी ज्यादा का। और जिस तरीके से रेवाड़ी से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी और पूरे हरियाणा को इसने लपेटे में लिया, जाहिर है इसमें अभी बड़ी मछलियां आनी बाकी है। फिलहाल जिस तरीके से जांच चल रही है उसने पूरे हरियाणा को हिला करके रख दिया है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।